हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। तो कविता शुरू करने से पहले कविता का सार जान लेते हैं। इस कविता में एक ऐसे व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया गया है जो कि अपने जीवन को खुशी से जीता है और जहाँ भी जाता है वहाँ चारों ओर खुशी और उल्लास भर देता है तथा लोगों की मुश्किलों को हल करने की कोशिश भी करता है। तो आइए इस कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात मेरे यानी कवि जैसे मस्त मौला स्वभाव वाले व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी निश्चित ठिकाना नहीं है। वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और, अर्थात ऐसे मस्त मौला व्यक्ति एक जगह पर रुककर नहीं रह सकते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वे अपने साथ मस्ती का आलम भी साथ लेकर जाते हैं और जो भी उनके साथ होता है उसमें भी ऐसे व्यक्ति खुशी का संचार कर देते हैं। साथ ही हर और खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है और जहाँ भी वे जाते हैं वे अपने साथ मस्ती का आलम लेकर चलते हैं, अर्थात कवि जहाँ भी जाते हैं वे अपने आसपास के वातावरण को बहुत ही खुशनुमा खुशहाल बना देते हैं। तो आगे है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वे उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे तो मन ही मन अफसोस करते रह जाते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें तो घूमते रहना ही पसंद है। इसलिए वे अक्सर अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ और किस ओर जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसीलिए मैं बस चले जा रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो मैंने इस जग से यानी दुनिया से जो कुछ भी प्राप्त किया, अब मैं उस ज्ञान को सभी लोगों में बांटना चाहता हूँ। इसीलिए कवि हमेशा निरंतर चलना चाहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों ही एक समान है, इसीलिए वे दोनों ही परिस्थितियों को एक ही भाव से देखते हैं और शांत रहकर उसको सहन करते हैं। इस तरह से कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान तरीके से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं।
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है और लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों यानी भिखारियों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। स्वच्छंद लुटाकर यानी अपना अनमोल प्यार उन्होंने इस दुनिया पर लुटाया है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है और उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी दूसरे व्यक्तियों पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपनी असफलता का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। और अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इन अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं रुक जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, मगर कवि एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब कवि अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे इसी में खुश और संतुष्ट हैं। तो अंत में हमने यह सीखा कि हमें भी दूसरों के प्रति अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए और समय पड़ने पर सभी की मदद भी करनी चाहिए और स्वयं को प्रसन्न रखते हुए दूसरों को भी प्रसन्नचित करना चाहिए तथा हमेशा खुशदिल भी रहना चाहिए। तो कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है। वे स्वयं खुश रहते हुए सभी में खुशियां बांटना चाहते हैं और वे हमेशा सफलता की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।